आदित्य हृदय स्तोत्र विनियोग। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र आगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छंदः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोग। ध्यानम्। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतुवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्म धारणे विरंची नारायण शंकरात्मने। अथ आदित्य हृदय स्तोत्रम्। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। देवतैश्च समागम्य दृष्टुमभ्यागतोरणम् उपगम्य ब्रवीद्रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः। राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनं जयावहं जपेन नित्यं अक्षय्यं परमं शिवम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वपाप प्रणाशनं चिंताशोक प्रशमनम् आयुर्वर्धन मुत्तमम्। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्। सर्वदेवात्मको ह्रेष तेजस्वी रश्मि भावनः एष देवासुर गणान् लोकान् पाते गभस्तिभिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापति महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो हृपां पतिः। पितरो वस्वः साध्या हृष्विनो मरुतो मनुः वायुर्वह्य प्रजाप्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूखा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानो हिरण्यरेता दिवाकरः। हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भु त्वष्टा मार्तण्ड कोशमान्। हिरण्यगर्भः शिशिरः तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः। व्योमनाथ स्तमोभेदी ऋग्यजु साम पारगः धनावृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथि प्लवङ्गमः। आतपी मण्डली मृत्यु पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः। नक्षत्र ग्रह ताराणाम् अधिपो विश्व भावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोस्तुते। नमः पूर्वाय गिर्ये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय मार्दण्डाय नमो नमः। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यादित्य वर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोग्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतन्नघाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तप्तचामी कराभाय वर्हे विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोक साक्षिणे। नाश्यत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभु पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तभिः। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। वेदाश्च कृतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभु। फलश्रुते येन मापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयोषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावशीदति राघव। पूजयस्वेन मेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि। एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम्। एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षं वाप्तवान् तिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वत्येन महतावधे तस्य धृतोऽभवत्। अत रविर्वदन निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहृष्यमाणः निश्चरपति संशयं विदित्वा सुरगण मध्यगतो वचस्त्वरेति। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 5,000 सर्गः। आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त्य ऋषि की रचना है और भगवान सूर्य को समर्पित यह स्तोत्र शक्ति और बुद्धि का संचार करने वाला है। यह स्तोत्र मुनि अगस्त्य ने जब भगवान श्री राम युद्ध से थक कर खड़े थे तब श्री राम से कहा था। इस स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय में करना
सबसे अच्छा माना जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का अर्थ। उधर थक कर चिंता करते हुए श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे। उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि श्री रामचंद्र जी के पास गए और इस प्रकार बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाबाहो राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस स्तोत्र के जप से तुम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय पाओगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र परम पवित्र और सभी शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके जप से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्तोत्र है। यह सभी मंगलों में भी मंगल और सभी पापों का नाश करने वाला यह स्तोत्र चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है। जो अनंत किरणों से शोभायमान नित्य उदय होने वाले देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत हैं। तुम विश्व में अपनी प्रभा फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। ये देवता अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। ये ही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, साध्य, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, उखा, गभस्तिमान, सुवर्ण सृदिश, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर और हरिदश्व, सहस्राची, सप्तसप्ती, मरीचिमान, तिमिरोमंथन, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदितिपुत्र, शंख, शिशिरनाशन और व्योमनाथ, तमभेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि, अपाम मित्र, विंध्य वीथि प्लवंग, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्व भवोद्भव हैं। नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन, तेजस्वियों से भी तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरी उदयाचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है। जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं। हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र वीर तथा सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंड को नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव, विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा करने वाले अग्नि स्वरूप हे रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान, अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। कृतघ्नों का नाश करने वाले देव और सभी ज्योतियों के अधिपति को नमस्कार है। आपकी प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि, विश्वकर्मा, तम के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्य देव ही सभी भूतों का संहार, रचना और पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप और वर्षा हैं। यही देव सभी भूतों में अंतर्स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। ये ही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपूर्ण लोकों की क्रियाओं का फल देने वाले हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में और किसी भय के समय में जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। एकाग्र चित्त होकर इन जगतपति देवादिदेव का पूजन करो और इनके आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार
मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। तब इस प्रकार अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम जी का शोक दूर हो गया और वो प्रसन्न और प्रयत्नशील होकर परम हर्षित और शुद्ध चित्त होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का जप किया। तत्पश्चात राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण के वध का निश्चय किया। तब देवताओं के मध्य में खड़े हुए सूर्य देव ने प्रसन्न होकर श्री राम की ओर देखकर निशाच राज के विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, अब जल्दी करो। ओम श्री आदित्याय नमः। ओम श्री आदित्याय नमः। ओम श्री आदित्याय नमः।